Hello everyone, welcome to the Premier Academy classes. I am Swati Sahai, faculty of English और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन एंड इसके टाइप्स. ऑल राइट, प्रीमियर क्लासेस आपको देता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस. साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक्सेल करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियर एकेडमी रेड़मा चौक में. हम पढ़ेंगे कंजंक्शन. क्या होता है कंजंक्शन, क्या यूजेस होते हैं इसके और कितने टाइप्स है इसके. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. कंजंक्शन. ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. कंजंक्शन एक वर्ड है, एक तरीके का वर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है किसे, डिफरेंट तरीके के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, दो डिफरेंट तरीके के फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को. राइट, अगर हम उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसा समझ सकते हैं, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स को जॉइन करें, फ्रेजेस को जॉइन करें या फिर सेंटेंसेस को. राइट, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कंजंक्शन के, जैसे कि एंड, बट, ETC. कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, और संयोजक का काम होता है आपस में जोड़ना. इसीलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो दिया है कि कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. जो कि हमारा एंड जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम एंड को किसी सेंटेंस में लगा करके दो अलग अलग सेंटेंस के साथ एंड को बीच में लगा करके यूज़ करें तो वो कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को. राइट, आगे हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. 2 तरीके के कंजंक्शन होते हैं. पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक और होता है दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के खुद 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग फर्दर अभी डिस्क्राइब करेंगे. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस को जॉइन करता है सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक, या फिर किसी इक्वल रैंक के सेंटेंस को वो जॉइन करता है. एज यू कैन सी, कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है आपस में कोऑर्डिनेट करना. तो जब तक 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी पता नहीं चलेगा. कोऑर्डिनेट करने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्लॉज चाहिए या फिर 2 तरीके के 2 सेंटेंस चाहिए एक्चुअली इक्वल रैंक के. और किस तरीके के कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का टर्म देते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज एंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये 2 क्लॉज या फिर 2 सेंटेंस को ऐड करता है आपस में. एक है आपका बट, नॉट, और, अदरवाइज, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉट, ETC. इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स जो भी आपको बताए गए हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो इसको जो हम टर्म देते हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है 2 चीज़ों के बीच में. राइट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस दैट कनेक्ट अ क्लॉज. सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? क्लॉज में आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट होता है. वैसा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो किसी और के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं होता है, पर सबऑर्डिनेट में वो हमेशा दूसरे सेंटेंस के ऊपर मीनिंग के लिए, यानी कि कंप्लीट और फुल मीनिंग के लिए डिपेंड होता है. तो कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस दैट कनेक्ट अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग. किसी और के ऊपर वो डिपेंड होता है अपने फुल मीनिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट. प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता है. Because if, though, till, in order that, so that, as though, as if, etc. are some examples of subordinate clause. इसके बाद हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, आगे के लेसन्स में यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस जैसे कि लेस्ट, शुड, एक्सेट्रा.
जैसे कि आपका है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हम पढ़ेंगे जो कि होगा अनटिल, अनलेस, टिल, ये सब के क्या यूज़ हैं, एज इफ़, एज दो, क्या यूज़ होता है इसका कंजंक्शंस में, और इस पे बेस्ड रूल्स जो कि एरर के क्वेश्चंस में आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, थैंक you for today's session. So that's it for today's classes. We will meet soon in the next class. Till then, take care.